हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है हाल ही में हुआ जो ब्रिक्स समिट है 2020 का ब्रिक्स सम्मेलन, उसके बारे में सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसका जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है सारा हम डिस्क्रिप्टिव वे में कवर करने वाले हैं विद दी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। साथ ही साथ इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लीजिए। डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज़, क्विजेस, ओएसपी नोट्स सभी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ ओल्ड करंट अफेयर्स का भी रिवीजन यहाँ पर करवाया जा रहा है। इसके अलावा चैनल ने जितनी भी पीडीएफ्स लॉन्च किए हैं सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, जिनमें से आपको जनवरी से अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स का 601 लाइनर्स मिल जाएगा। इसके अलावा जनवरी से अक्टूबर तक का डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ भी है, मैथ्स का हैंड रिटन नोट्स है। इसके अलावा अक्टूबर का भी करंट अफेयर्स है। तो जिस किसी ने भी अभी तक पीडीएफ परचेस नहीं की है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। देखेंगे हमारा आज का क्वेश्चन। 2020 में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो 2020 में ब्रिक्स का जो सम्मेलन आयोजित हुआ उसका कौन सा संस्करण था? तो इसका आंसर है 12वां। तो देखिए, ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, ठीक है ना। कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित इस सम्मेलन में आर्थिक सुधारों के साथ साथ वैश्विक समस्याओं और आपसी सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा आदि पर भी चर्चा की गई। और सम्मेलन का विषय क्या है वो भी याद रखना है। तो आंसर है क्या है विषय इसका? वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। ठीक है, क्या है? थीम भी आप याद रखेंगे, विषय भी याद रखेंगे, वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। ठीक है, हम बात करें हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ब्रिक्स का जो 12वां संस्करण है सम्मेलन का उसको संबोधित किया है। ठीक है, पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर जोर दिया है। इसके बाद हम बात करें कोविड-19 महामारी के दौर में वैक्सीन के प्रोडक्शन और उसके वितरण को लेकर भारत ब्रिक्स देशों की पूरी मदद करने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा संबोधन में कही गई। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊं, जो 13वां संस्करण होगा इसका, ब्रिक्स का जो 13वां संस्करण होने वाला है, 13th वाला जो होगा समिट, जो कि 2021 में होगा, इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा की जाएगी। ठीक है, भारत के लिए बड़ा अवसर होगा कि 2021 में भारत फिर ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा। ठीक है, और इस दौरान भारत ब्रिक्स देशों में डिजिटल हेल्थ और पारंपरिक औषधि को बढ़ावा देगा। और इम्पॉर्टेंट बात, इससे पहले भारत ने 2012 में और 2016 में जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता की है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ, आगे फिर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी सन 2006 में। कब हुई थी? 2006 में हुई थी। शुरुआत में इसमें 4 देश थे। कौन कौन से? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। तो ये पहले ब्रिक था। इसके बाद 2010 में दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका इसमें शामिल होता है। तो एस जो है हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ब्रिक्स हो जाता है। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जून 2009 में हुआ। कब हुआ? 2009 में रशिया के येकेतेरिनबर्ग में। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि इसकी नेचर कैसा है, संगठन की प्रकृति क्या है, तो आर्थिक, राजनैतिक, क्षेत्रीय सहकारी संगठन है। तो 12वां और 13वां तो हमने देख लिया। इसके अलावा 11वां भी आप याद रखेंगे, जो 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ 2019 में, तो ये ब्राज़ीलिया जो है, ब्राज़ील की जो कैपिटल है ब्राज़ीलिया, वहाँ पर हुआ था। और उसकी भी थीम आप याद रख लेंगे, विषय याद रख लेंगे। तो इसका जो विषय है वो क्या है? आर्थिक विकास एवं अभिनव भविष्य के लिए। ठीक है, आर्थिक विकास एवं अभिनव भविष्य के लिए जो है 11वां जो संस्करण था उसकी थीम थी। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रिक्स के महत्व के बारे में, तो ब्रिक्स तीव्र आर्थिक विकास के लिए ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सहयोग जो है मजबूत होने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा, ठीक है, और कई सारी ऐसी चीज़ हैं जैसे कि ब्रिक्स देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए जो ब्रिक्स जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो है हम क्वेश्चन सारे देखेंगे।
सो देखिए 2020 में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, जो 12वां संस्करण हुआ है ब्रिक्स सम्मेलन का, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया किसके द्वारा की गई, रूस के द्वारा, रशिया के द्वारा की गई है, और ये बाय दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है। और हमारे देश से किसके द्वारा इसको संबोधित किया गया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अगला हम देखें अभी तक के जो ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन हुए हैं, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। सबसे पहला जो हुआ था जून 2009 में हुआ था, जबकि इसका स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। जून 2009 में सबसे पहला सम्मेलन हुआ, कहाँ पर? रशिया में, यानी कि रूस में। इसके बाद दूसरा जो होता है 2010 में ब्राज़ील में होता है, और तभी जो है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जो है हिस्सा बनता है किसका? ब्रिक्स का। फिर अगला 2011 में चीन में हुआ, फिर 2012 में इंडिया में होता है, फिर 2013 में साउथ अफ्रीका में हुआ पहली बार, फिर 2014 में अगेन ब्राज़ील में हुआ, 2015 में अगेन रूस में हुआ, 2016 में फिर से भारत में हुआ, और फिर जो है चीन में होता है, और 2018 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, ये साउथ अफ्रीका में, और 2019 का ब्राज़ील में हुआ है, 2020 का रूस में हुआ है, और अगेन 2021 का कहाँ होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें अब तक भारत में कितनी बार जो है ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो मैंने आपको बताया था 2012 और 2016 में भारत के द्वारा 2 बार, ठीक है, बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, 2 बार जो है ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। और 2021 में जो ब्रिक्स का 13वां संस्करण होगा उसकी अध्यक्षता भी किसके द्वारा? हमारे देश भारत के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ब्रिक्स के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो किसके द्वारा की जाएगी? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, भारत के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ब्रिक्स में एस जो अक्षर है किस देश को दर्शाता है? सो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2006 में हुई। 2009 में जो इसका पहला सम्मेलन हुआ, और 2010 में जो है साउथ अफ्रीका यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका है वो ब्रिक जो था उसमें जुड़कर ब्रिक्स बन जाता है ना। सो ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, एस इज़ फॉर दी साउथ अफ्रीका। हम जो 5 कंट्रीज़ हैं उनका देखेंगे, ब्रिक्स में कौन कौन सी हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। स्टार्टिंग में सिर्फ 4 थी, इसलिए तब ये क्या था? सिर्फ ब्रिक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सन 2006 में ब्रिक्स की स्थापना होती है। 2009 में जो है पहला ब्रिक्स सम्मेलन होता है, कहाँ पर? रशिया में, जून में। सबसे आखिर में कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल हुआ है? तो 2010 में जो है ब्रिक्स में शामिल होने वाला देश कौन सा है? साउथ अफ्रीका है। समूह में शामिल होने के लिए ब्रिक देशों द्वारा औपचारिक रूप से आमंत्रित किए जाने के बाद 24 दिसंबर 2010 को दक्षिण अफ्रीका आधिकारिक तौर पर ब्रिक ग्रुप का एक सदस्य राष्ट्र बन गया, जो कि कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। ब्रिक्स सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ पर हुआ था? तो 11वां संस्करण भी जो है कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। और इसकी मैंने आपको थीम बताई थी, विषय बताया था, क्या है? आर्थिक विकास एवं अभिनव भविष्य के लिए। क्या है थीम? आर्थिक विकास एवं अभिनव भविष्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ब्रिक्स के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समटाइम लोग 2006 या 2007 लगाएंगे, क्योंकि वही उसका जो स्थापना वर्ष है, या फिर कहेंगे कि हम स्थापना वर्ष के 1 साल बाद नहीं, ये हुआ था आपका 2009 में रशिया में, ठीक है। स्थापना जबकि 2006 में हुई थी, लेकिन पहला जो सम्मेलन है, पहला संस्करण का आयोजन किया गया था रूस में 2009 में, ठीक है। ब्रिक्स के प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में यकतेरिनबर्ग शहर में 16 जून 2009 को किया गया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। सो इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? चीन में है, ठीक है। इसका मुख्यालय पूछा है एनडीबी का। सो देखिए न्यू डेवलपमेंट जो है ब्रिक्स देशों की हम बात करें और उसके साथ साथ जो अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है, तो उनकी आर्थिक मदद उपलब्ध कराना जो है इसका उद्देश्य है, ठीक है। एनडीबी जो है इसको शॉर्ट में बोलते हैं, बेसिकली न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका फुल फॉर्म है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है मतलब जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है। कब हुई स्थापना? 2014 में इसकी स्थापना की गई है। मुख्यालय आप याद रखेंगे क्या?
शंघाई चाइना में है और सदस्यता ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका जो कंट्रीज़ ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उन सब की इसमें सदस्यता है। तो आज एक बार हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन लेंगे। आज जो हमने पढ़ा दैट वाज ऑल अबाउट द ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म सबसे पहले पता होना चाहिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड दी साउथ अफ्रीका। स्थापना कब हुई? 2006 में हुई। पहला सम्मेलन 2009 में रशिया में हुआ, दूसरा 2010 में होता है ब्राज़ील में, जिसमें साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स का पार्ट बनता है। इसके अलावा हम बात करें कि इस बार के जो क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, तो 12वां संस्करण का आयोजन हुआ, अध्यक्षता किसके द्वारा? रूस के द्वारा की गई, और कोविड-19 के कारण इसका जो आयोजन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। भारत के द्वारा अभी तक 2 बार जिसकी अध्यक्षता की जा चुकी है, 2012 और 2016 में, और अगला जो 13वां संस्करण होगा 2021 का, उसमें भी भारत के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाएगी। सो गाइज़, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।